सबसे पहले बात करेंगे कराची फिर डूब गया। तूफानी बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। अर्बन फ्लडिंग की वजह से निकासी का निजाम बैठ गया, सड़कें धंस गई, गाड़ियां फंस गईं। लाखों शहरी सड़कों पर महसूर हो गए। करंट लगने और दीगर हादसात में बच्चों समेत 7 लोगों की जान चली गई। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, सदर, FB एरिया और मलीर कैंट समेत शहर के बेशतर इलाकों में जल थलेक। शहर भर में बदतरीन ट्रैफिक जाम। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, कई परवाजें मनसूख, मुतादिद का रुख मोड़ दिया गया। मौसमियाती तब्दीली कातिल का रूप धार गई। कराची में तूफानी बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। सुबह से बादल बरसना शुरू हुए तो दोपहर तक सिलसिला मजीद तेज हो गया। शाम ढलने से पहले सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। गाड़ियां तैरने लगीं। लोग डूबकर अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। मुल्क के सबसे बड़े शहर में निकासी का निजाम जवाब दे गया। शारा फैसल से लेकर यूनिवर्सिटी रोड, टावर, IH चंडीगढ़ रोड, लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, गर्ज के शहर का कोई हिस्सा महफूज न रहा। हद निगाह तक सैलाबी मंजर। शहर के अंडरपास पानी से भर गए। बेशतर मकामात पर सड़कें धंस गईं। गाड़ियां घड़ों में फंस गईं। मार्केटें भी पानी की लपेट में आ गईं। तूफानी बारिश ने बिजली का भट्टा भी बिठा दिया। आधे से ज्यादा शहर तारीकी में डूब गया। तूफानी बारिश के बाद परेशानियों की बरसात। कराची में निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मेयर कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और हालात को चैलेंजिंग करार दिया। बोले, उम्मीद से ज्यादा बादल बरस गए। गर्म होना चाहिए। जब 20 साल एक सूबे में किसी का हुकूमत हो और वो ऐसा ही चलता रहे। कराची में बादल क्या बरसे, जमीन पर बेबसी का तूफान मच गया। बारिश से सड़कों के साथ गाड़ियां भी डूब गयीं। IH चंडीगढ़ रोड, टावर, किमाड़ी, हसन स्क्वायर, शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में दफातर से निकलने वाले फंस कर रह गए। पानी देखो कितना भरा हुआ है और ये हुकूमत की नाअहली है। यहाँ पर से आ रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत पानी है, कोई इंतजाम नहीं, बहुत बुरा हाल हुआ है। कराची पूरा डूबा हुआ है। तो साहब ने तो कहा था हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अब बारिश को आने दो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। समा से गुफ्तगू में हालात को चैलेंजिंग करार दिया। बोले, उम्मीद से ज्यादा बादल बरस गए। हमारा जो ड्रेनेज की कैपेसिटी है, नालों की कैपेसिटी है, वो तकरीबन कोई 40 मिलीमीटर बताई जाती है और बारिश लगभग कोई 100 मिलीमीटर से ऊपर हो चुकी है। तो ये चैलेंज है इस वक्त हमारे लिए। कराची फिर इंतजामी दावों और जमीनी हकायक के बीच डूब गया। शहरी अब भी यही सवाल कर रहे हैं, क्या हर बारिश में डूबना हमारा मुकद्दर है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते और हंगामी सूरत हाल में मुकम्मल ताउन की हिदायत की। सिंध हुकूमत का कल कराची में सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आवाम की परेशानी का पूरा एहसास है। मेयर कराची समेत तमाम इंतजामिया मुतहरिक है। चंद घंटों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। शहर में चंद घंटों में 125 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई। पानी बहुत ज्यादा है लेकिन निकासी का अमल भी जारी है। 25 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो डेफिनेटली पानी का बहुत बड़ा एक प्रेशर था, लेकिन जितने भी ड्रेन्स हैं हमारे नाले, वो सारे फुली फंक्शनल हैं। नालों में पानी निकल रहा है और डेफिनेटली जब इतनी बड़ी बारिश हो जाती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है पानी को निकलने के लिए। तो और पूरी इंतजामिया भी सड़कों पर है। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, मेयर कराची, पूरी इंतजामिया और डी वाटरिंग की मशीन भी लगी हुई है जहाँ जहाँ पे ड्रेन का इशू है। तो 2-4 घंटे में अगले इंशाल्लाह ताला पानी की सूरत सड़कों की बेहतर हो जाएगी। आवाम की परेशानी का हमें मुकम्मल तौर पर एहसास है। आज की बारिश तो सिर्फ एक ट्रेलर था। कराची में 2 दिन में सूरत हाल मजीद खराब होगी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात सिंध ने खबरदार कर दिया। 20 और 21 अगस्त कराची में मौसम के हवाले से इंतहाई अहम हैं। ये कहूँ कि ये एक ट्रेलर था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हवा का शदीद कम दबाव, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, वो इस वक्त वस्ती इंडिया के ऊपर मौजूद है। जब उसका इम्पैक्ट हम आने वाले 2 रोज के दौरान देखेंगे तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। आने वाले जो 2 रोज हैं वो कराची के लिए यानी कि 20 और 21 तारीख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर के लिहाज। और डिप्टी कमिश्नर सऊ जावेद नबी कहते हैं कि जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में 4D वाटरिंग पंप लगाए गए हैं। कोशिश है जल्द अज जल्द पानी की निकासी कर ली जाए। मजीद हमें बताएंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान। हम मौजूद हैं इस वक्त IIH चंडीगढ़ रोड पर और मेरे साथ हैं DC साउथ जावेद नबी साहब।
क्या सूरत हाल है और आप ये क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? यहाँ पे जो फैमिलीज फंसी हुई हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल के हम महफूज मकामात पर लेके जा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों से हमने फैमिलियाँ उठाई हैं, वो ड्रॉप की हैं। अब हम दोबारा 2 फैमिलीज उठा के उनको हम महफूज मकामात पर ले जा रहे हैं। हमारी सारी डी वाटरिंग पम्प्स जो है अभी हम पीछे 4 छोड़ के आए हैं, मशीनें निकाल के वहाँ लगा के आए हैं। हैवी डी वाटरिंग मशीन है, बड़ी PDMA की और KMC की और हमारी TMC की, और जो हमने अभी मंगवाई हैं। एंड पाकिस्तान आर्मी इज़ अगेन हेल्पिंग अस, उनकी गाड़ियाँ भी आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आर्मी की टीमें भी मदद के लिए आ गई हैं। 4 डी वाटरिंग पंप पीछे लगा दिए गए हैं और उम्मीद है कि जो साउथ का इलाका है उसको जल्द क्लियर करा लेंगे। जी, बारिश में फंसे शहरियों की मदद के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी पेश बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट करवाया। एक मोटरसाइकिल भी उठाकर सड़क के एक जानिब की। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस अक्सर शहरों पर बारिश का पानी जमा है। गवर्नर कामरान टिसोरी ने अवाम के क़याम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात के लिए खोल दिए हैं। और सिंध के मुख्तलिफ अजला में अगले 12 से 24 घंटों में शदीद बारिश होगी। सैलाब का भी खदशा है। NDMA ने वार्निंग जारी कर दी है। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, हैदराबाद, नवाबशाह और दादू मुतासिर हो सकते हैं। सक्खर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर में भी सैलाब का खदशा है। NDMA के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम अगले 2 से 3 दिन जारी रहेगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। कई इलाकों में करंट लगने और दीगर हादसात में 4 अफराद जान बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मिट्टी में नशीबी इलाके डूब गए। नवाबशाह, ठट्ठा, उमरकोट, सजावल, नौकोट, टंडूजान, मोहम्मद में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मेहड़ में केरथर के पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया। सैलाबी रेला जहां से गुजरा तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मकानात, दुकानें और गाड़ियां सब कुछ बह गए। अमवात की तादाद 28 हो गई। दालबड़ी में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वाबी का दौरा। DC ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्वाबी में 2 गाँव मुकम्मल तबाह हो गए। 28 अफराद जाबहक, 7 लापता और 26 जख्मी हैं। स्वाबी में मजमूई अमवात की तादाद 500 तक पहुंच सकती है। इस वक्त तक अमवात 340 हैं और 127 अफराद लापता हैं। 2 गांव बहुत बैडली डैमेज हुए हैं, तो उसमें 28 लोग जो हैं वो उसमें शहीद हुए हैं और 7 लोग मिसिंग भी हैं उसमें, और 26 लोग जख्मी भी हैं। इस वक्त तकरीबन हमारा लगभग जो फिगर है वो 340 के करीब डेथ्स का पहुंच चुका है। तकरीबन हमारे मिसिंग लोग हैं वो भी तकरीबन 127 से ज्यादा हैं अभी। तो अल्लाह करे कि वो लोग मिल जाएं, लेकिन अंदेशा यही है कि वो दबे हुए हैं और कहीं पर मिसिंग अगर हैं तो 500 तक अंदाजा है कि 500 तक डेथ्स जाएंगी। बुनेर में हर तरफ तबाही। क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिश इलाका मकीनों का सब कुछ बहा ले गई। दिहाड़ीदार मजदूर शदीद परेशान। मुतासरा बच्चे भी फरियाद करने लगे। हर तरफ तबाही की दास्तान। तबाह हाल इमारतों के निशान। जगह जगह मलबा और बिखरा हुआ सामान। ये मनाजिर हैं बुनेर के, जहां क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिश सब कुछ बहा ले गई। सैलाब से तबाही के बाइस रोजगार भी मुतासिर। दिहाड़ीदार मजदूर रोजी ना मिलने से परेशान। बुनेर की तहसील पीर बाबा में भी सैलाब से हर कोई मुतासिर। इलाके में साफ पानी का बहरान। बच्चे भी अपनी फरियाद सुनाने लगे। हमारे घर में पानी भी बिल्कुल नहीं है। हम लोग पानी के लिए तरस रहे बहुत ज्यादा। पानी मांगते हैं, कोई पानी भी बहुत ज्यादा नहीं देता। खाने के लिए सब लोग ऊपर चलते बटे जाते, कोई बटे जाते, कोई भूषण उस जगह में जाते, उधर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इलाका मकीन कहते हैं अपनी मदद आपके तहत इमदादी काम कर रहे हैं। सैलाबी रेले में सब क्या हुकूमत हम पर रहम खाए और मदद करे।